ये इतिहास का मॉडल सेट है और इसमें आपको टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें से आपको 50 को बनाना रहेगा। कोई भी 50 आप बना सकते हैं। और इसमें 5 को सेट दिया है, इस 5 सेट को हम पढ़ लेंगे। इसमें से मिला जुला कर बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और इसे दिमाग में रखिएगा। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यानी इन चारों में से कौन पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है? पुरातत्व कहते हैं जिसे खन करके कोई चीज के बारे में जानकारी प्राप्त किया जाता है, उसे कहते हैं पुरातत्व। तो इसमें देखिए, अभिलेख, पुराना मंदिर, साहित्य, सिक्के। अभिलेख को खन करके निकाला जाता है, पुरातत्व के अंतर्गत आता है। पुराना मंदिर भी खनने उनने से निकलता है, जमीन के खोदने उनने से, मिट्टी हटाने से। सिक्का भी धरती के अंदर से मिलता है। साहित्य नहीं मिलता है, साहित्य पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। साहित्य क्योंकि लिखा जाता है कॉपी किताब, समझे, तो ये जमीन के तरी में नहीं मिलता है। जैसे गीत जो होता है ना, साहित्य के अंतर्गत आता है। कहानी जो होता है, गीत के कहानी जो होता है साहित्य के ही अंतर्गत आता है। तो क्या है, कहानी धरती के तरी में से खोद के निकाला जाता है कि अपना मन से बनाया जाता है। तो इसलिए साहित्य जो है पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता। आपके किताब में जितने भी चैप्टर है वो सभी साहित्य का ही अंग है। निबंध, कहानी, कविता, ये सभी क्या है, साहित्य है। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? यानी इसका अर्थ होता है जोतायल खेत के सबूत कहाँ मिलल है? तो कालीबंगन में। कहाँ मिला है? कालीबंगन में। ये कर्सर पर ध्यान दीजिएगा, कर्सर जहां जहां जाएगा वही पढ़ाई हो रहा है। तो सबसे पहला का आंसर था साहित्य था, और दूसरा क्वेश्चन का आंसर था कालीबंगन। 2 क्वेश्चन आपने पढ़ा। पुरातत्व के अंतर्गत कौन सी नहीं आता है? वो साहित्य। खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है जोतल खेत के? तो कालीबंगन में। सिंधु निवासी यानी सिंधु नदी है, उसके किनारे के जो लोग थे, निवासी थे, उसको किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? चाहे किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा का ज्ञान उसको नहीं था। वो सोना के बारे में जानते थे, चांदी के बारे में जानते थे, तांबा के बारे में जानते थे, लेकिन लोहा के बारे में वो नहीं जानते थे। क्या हम लोग लोहा के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं? लेकिन सिंधु घाटी के जो लोग थे उसको लोहा का ज्ञान नहीं था। मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया है? इसको हम इतना नहीं पढ़ेंगे, जरूरत के लिए याद कर लेंगे। सिर्फ नाविकों का देश किसे कहा गया है? मेलुहा को। नाविकों का देश किसे कहा गया है? मेलुहा को। नाविक कहते हैं जो नाव चलाता है ना, उसी को। तो नाविकों का देश यानी नाव चलाने वालों का देश किसे कहा गया है? मेलुहा को। सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह हैं? 26। सबसे लंबा हड़प्पा शिलालेख यानी पत्थर पर लेख लिखल गया है, वही पर केतेका चिन्ह है? चिन्हासी 26 गो। ये भी समझ गए। हड़प्पाई मुहर पर कनिंघम ने कब रिपोर्ट दिया? 1875 में। हड़प्पा में मुहर भी मिलता था किसी चीज का, तो उसका रिपोर्ट कनिंघम ने कब दिया? 1875 में। राजगृह, जिसका नाम अब राजगीर हो गया है, राजगीर किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशल। राजगीर किस महाजनपद की राजधानी थी? या राजगृह किसकी राजधानी थी? तो कौशल की। ये सब याद रहेगा। अर्थशास्त्र किसने लिखा? अर्थशास्त्र किसने लिखा? इसका सही ऑप्शन होगा कौटिल्य। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, ये हो गया अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य ने। ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, सही ऑप्शन होगा कौटिल्य। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने? 1944 में ध्यान रखिएगा, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने? R.E.M. व्हीलर। 10वां क्वेश्चन है, धम्म महापात्र की नियुक्ति किसने की? अशोक ने। धम्म महापात्र की नियुक्ति किसने की? अशोक ने। याद रहेगा।
प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिसेन ने। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिसेन ने। तमिल संगम साहित्य में आणिमई किसे कहा जाता था? किसान को। आणिमई किसे कहा जाता था? किसान को। ज्यादा जरूरी नहीं है, बस काम के लिए याद कर लेंगे, वरना पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा तो पढ़ते ही रह जाइएगा। जो जरूरी है वो हमसे पढ़ेंगे अभी। पाली भाषा में गृहपति किसे कहा जाता था? पाली भाषा में गृहपति का अर्थ होता है किसान। समझ गए? चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था? 375 से 415 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल यानी कब से कब तक राज किए? 375 से 415 तक शासनकाल यानी शासन करने का समय। प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? पुत्री कहते हैं बेटी को। समझ गए? प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। चीनी तीर्थयात्री यानी चाइना जानता है ना, चीन को देश है, तो वे चीन का तीर्थयात्री फाहियान कब भारत आया? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ई से ईसवी, पू से पूर्व यानी पहले। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से नहीं, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया था। समझ गया? ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा के जन्म के पहले का समय। अभी 2024 खत्म हो गया, 25 चल रहा है, तो 2025 से 5वीं शताब्दी यानी 500 वर्ष पहले। तो 2025 ही जुड़ेगा, 500 जुड़ेगा, लगभग 2525 वर्ष पहले। अभी से 2500 वर्ष पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। चीन के महान दार्शनिक कौन थे? चीन के महान दार्शनिक कौन थे? कन्फ्यूशियस। कौन थे? दार्शनिक कहते हैं जो जीवन के मर्म को समझे, फिलॉसफी समझे। समझ गए? ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति है? स्तुति यानी गान है, प्रार्थना है, नाम है, प्रशंसा है, जो भी समझिए। ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति है? अग्नि की, इंद्र की, सोम की, इनमें से सभी। इसमें से सभी देवता का उसमें गान है, स्तुति है। 19वां क्वेश्चन है, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? गांधार की। तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? गांधार की। यौधेय गणराज्य ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे? तांबा। तांबा जानी थी ना? यौधेय गणराज्य ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे? तांबा के। अभी किस धातु के सिक्के जारी होते हैं? स्टील के। हार्ड लोहा रही छो, जे ढवा सब देखी छे, 1 टकिया 2 टकिया सब स्टील सब, 5 टकिया सब भी रही छे, और तांबा उंबा के भी रही छे, है कि ना? चांदी के सिक्का अब नहीं जारी होता है। चांदी सोना का सिक्का सब क्या हो गया है? बंद हो गया है। पहिलका राजा महाराजा चलाते थे। अशोक के ब्राह्मणी शिलालेखों का अर्थ सर्वप्रथम किसने लगाया? जेम्स प्रिंसेप। अशोक के ब्राह्मणी शिलालेखों का अर्थ सबसे पहले किसने लगाया? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ये अंग्रेज नाम है, अंग्रेजी, इंग्लैंड के अंग्रेजी नाम इसने रही है। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करने वाले शक शासक रुद्रदामन का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में। शिलालेख कहते हैं पत्थर पर किसी लेख को लिख दिया जाए तो उसी को कहते हैं शिलालेख। समझिए? पत्थर पर अभी भी कारीगरी होता है, संगमरमर पर, चाहे किसी चीज पर, लेकिन पहले ज्यादा होता था। अभी तो कागज पर लिख देता है कि नहीं? उसके बाद है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? यानी भगवान बुद्ध जब बचपन थे, धियापुता थे, तब उसका नाम क्या था? सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था?
बोध गया में। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। सांची स्तूप की खोज कब हुई? 1818 में। सांची स्तूप की खोज कब हुई? 1818 में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर। अल बिरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी? अरबी में। अल बिरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी? अरबी भाषा। हम लोग किस भाषा में पढ़ते हैं? हिंदी भाषा में। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। और किताब उल हिंद जो है अल बिरूनी ने किस भाषा में लिखा? अरबी भाषा में। मुस्लिम लोग किस भाषा में पढ़ते हैं? उर्दू में। हम लोग हिंदी में। ब्राह्मण सब पूजा पाठ करवाते हैं किस में? संस्कृत में। हर जगह की अपनी अपनी भाषा है ना। आपके किताब में ज्यादातर जो कविता लिखा गया है हिंदी में किस भाषा में है? कोई अवधी भाषा में है और कोई ब्रज भाषा में है। तभी आप पढ़ते होइएगा तो कुछ अलग टाइप से लिखा हुआ है। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमुहा जय कवि। अगर शुरू में पढ़ेंगे नहीं बताया जाएगा तो आपको 6 महीना वो पढ़ने में लगेगा कि कैसे केना कथी लिख दिया है, क्योंकि वो भाषा अलग है। समझ गए भाषा। तो वही अल बिरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी? अरबी, फारसी, उर्दू, हिब्रू। किस भाषा में लिखी? अरबी में। इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया है? इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया है? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने नियुक्त किया है? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन है? फ्रांसीसी बर्नियर। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर यानी मुगल साम्राज्य के समय में जो यात्रा किए, जो उसी यात्रा के बारे में जो भी लिखा गया उसके लेखक कौन है? फ्रांसिस बर्नियर। मुगल यानी जिसमें मुगलों का आधिपत्य था, यानी मुसलमानों का आधिपत्य था भारत पर, उस समय की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय यात्री भारत में ही बस गया? था यूरोप का यात्री और यूरोप से आया तो भारत में ही बस गया। कौन? मनुची। कौन? मनुची। पूरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ किस देवता के रूप है? विष्णु भगवान के। पूरा उड़ीसा में पूजल जाय छै। कौन भगवान के? भगवान जगन्नाथ के। तो कौन देवता के रूप है? विष्णु भगवान के। ई मंदिर की खासियत तुम नहीं जानती हो क्या है? ठीक है, कभी समय मिलेगा तो कहेंगे। तांत्रिक पूजा सिद्धांत नहीं पद्धति है। तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती थी? देवा की, देवी की। एक तो इतना अनक्लियर लिखा है कि ध्यान से देखना पड़ता है। तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती थी? देवी की। किसकी? तांत्रिक में देवी की ना पूजा होती है। नहीं देखते हैं काली के चाहे अथी के चंडाल बलि तली देते रही छू, तो तांत्रिक में वही ना देवी की ना पूजा हो। निम्नलिखित में से कौन स्त्री अलवार संत थी? अंडाल। अंडाल स्त्री जो है कौन संत थी? अलवार संत। निम्नलिखित में यानी इन चारों में कौन नयनार संतों की रचना है? ए और बी दोनों। इसका सही ऑप्शन होगा सी। समझ गए? चेक दिया है दूसरा तरीका से कि बुझाइए नहीं रहा है। नालयीरा दिव्य प्रबंधम और दूसरा है त्वरम। समझ गए? ये दोनों नयनार संतों की रचना है। किस देश से आए हुए मुसलमानों को ताजिका कहा जाता था? तजाकिस्तान से। तजाकिस्तान से जो मुसलमान आए थे उसको ताजिका कहा जाता था। इनमें ताजिकिस्तान लिखल हो, ताजिकिस्तान ही पढ़ा जाता है। ताजिकिस्तान से जो मुसलमान आए थे उसको क्या कहा गया? ताजिका। जैसे नेपाल से आए को नेपाली कहते हैं ना, तो ताजिकिस्तान से आए हुए मुसलमान को ताजिका कहा गया।
निम्नलिखित में से किसे सुल्तान उल मशरिक कहा जाता था? निजामुद्दीन औलिया को। निजामुद्दीन औलिया को क्या कहा जाता था? सुल्तान उल मशरिक। ये ऑप्शन होगा। हम जो सही आंसर है वो बोल रहे हैं, ऑप्शन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का वर्णन किसने किया? गुरु गोविंद सिंह। इसका सही ऑप्शन होगा डी। तो खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का वर्णन किसने किया? गुरु गोविंद सिंह। परीक्षा में नाम की जरूरी पड़ेगी, ABCD की नहीं। तो नाम याद रखेगा तो जोन में रहेगा उसमें छेक देंगे। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी बनाया किसको? गुरु अंगद को। किसको बनाया? गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया? गुरु अंगद को। गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किसने किया? गुरु गोविंद सिंह। गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किसने किया? गुरु गोविंद सिंह। कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य है भारत का एगो, कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का उद्भव कब हुआ? 9वीं शताब्दी। क्या छेका है? सी छेका है कि बी छेका है? सी छेका है। 12वीं शताब्दी में हुआ। वीर शैव परंपरा का उद्भव कब हुआ कर्नाटक में? 12वीं शताब्दी में। हरिहर बुक्का ने, ठीक है, हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? 1336 में। हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? 1336 में। सुलूब राजवंश का शासनकाल क्या था? 1485 से 1505। सुलूब राजवंश का शासनकाल यानी शासन का समय कब से कब था? तो 1485 से 1505 तक। बी ऑप्शन होगा इसका। तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर किस राजवंश ने शासन किया? तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर किस राजवंश ने शासन किया? 43 के देख लेते हैं, ये होगा सही ऑप्शन। अराविदु। किसने शासन किया? अराविदु। तालीकोटा युद्ध के बाद। हम्पी की खोज किसने की? हम्पी की खोज किसने की? कॉलिन मैकेंजी। हम्पी की खोज किसने की? कॉलिन मैकेंजी। सी ऑप्शन होगा। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? 13। अब्दुल रजाक किस देश का राजदूत था? फारस का। अब्दुल रजाक किस देश का राजदूत था? फारस का। अब्दुल रजाक किस देश का राजदूत था? फारस का। यानी फारस से ये राजा का दूत बन करके आया था, उसका कोई संदेश लेकर गए। समझ गए? विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था? राय। विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था? राय। विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे? विरूपाक्ष। विजयनगर की रक्षा करने वाला देवता कौन थे? विरूपाक्ष। विजयनगर का विठल मंदिर किस देवता को समर्पित था? विष्णु को। विजयनगर का विठल मंदिर किस देवता के लिए था? विष्णु के लिए। अमुक्त माल्यद किसने लिखा? कृष्णदेव राय ने। अमुक्त माल्यद किसने लिखा? कृष्णदेव राय ने। किस विदेशी यात्री ने सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा को संयुक्त रूप से विजय भवन कहा? डोमिंगो पेस। कौन? डोमिंगो पेस। अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? 3। अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? 3।
जिन्स ए कामिल किस फसल को कहते थे? जिन्स ए कामिल किस फसल को कहते थे? नकदी फसलें को। किस फसल को? नकदी फसलें को। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र एगो राज्य है, जैसे बिहार है वैसे महाराष्ट्र भी एक राज्य है भारत का। तो महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले दी गई जमीन जो वंशानुगत हो गई क्या कहलाती थी? मिरास और वतन दोनों। इसमें सही ऑप्शन होगा ए तथा सी यानी डी होगा। भारत में आलू, टमाटर और तंबाकू कहाँ से आया? यूरोप से। भारत में आलू, टमाटर, खैनी कहाँ से आया? यूरोप से। अपनी सबके लगित होती आलू अपनी पर खाली भारत में से उपजली ना, यूरोप से आया। बादशाहनामा किसने लिखा? अब्दुल हामिद लाहौरी। बादशाहनामा किसने लिखा? अब्दुल हामिद लाहौरी। आलमगीर नामा किसने लिखवाया? औरंगजेब ने। आलमगीर नामा किसने लिखवाया? औरंगजेब ने। तुजुक ए बाबरी की रचना किस भाषा में हुई? तुर्की में। तुजुक ए बाबरी की रचना किस भाषा में हुई? तुर्की में। सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या है? सार्वभौमिक शांति। सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सार्वभौमिक शांति, यानी धरती पर हर जगह क्या हो? शांति हो। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया? 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध यानी लड़ाई में बाबर ने किसे हराया? इब्राहिम लोदी को। किसे हराया? इब्राहिम लोदी को। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यानी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना? तो कॉर्नवालिस। कौन? कॉर्नवालिस। पांचवा रिपोर्ट में क्या शामिल था? जमींदारों और रैयतों का अर्जियां, कलेक्टरों की रिपोर्ट, राजस्व विवरणियों से संबंधित सांख्यिकीय तालिकाएं, उपरोक्त सभी। पांचवी रिपोर्ट में ये सभी शामिल था। आनंद मठ किसकी कृति है यानी आनंद मठ किसकी रचना है? आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र। कौन है? बंकिम चंद्र। सूर्यास्त कानून किस समय पर लागू था? सूर्यास्त कानून किस समय पर लागू था? जमींदार के समय पर। किसके समय पर? जमींदार के। दामिन ई कोह का सीमांकन कब हुआ? दामिन ई कोह का सीमांकन कब हुआ? 1832 में। अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? 1861 में। अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? 1861 में। दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई? दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई? 1875 में। कब की गई? 1875 में। बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कब किया? बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कब किया? 11 मई 1857 में। कब? 11 मई 1857। कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध का अधिग्रहण कब किया? कुशासन का आरोप लगा करके अंग्रेजों ने अवध का अधिग्रहण कब किया? 1856 में।
1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के सिपाहियों को समुद्र पर भेजने की व्यवस्था की गई? किस अधिनियम द्वारा बंगाल के सिपाहियों को समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की गई? सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। 1857 के विद्रोह के समय फैजाबाद में डंका शाह के नाम से कौन विख्यात थे? मौलवी अहमदुल्लाह। 1857 के विद्रोह के समय फैजाबाद में डंका शाह के नाम से कौन विख्यात थे? मौलवी अहमदुल्लाह। समझ गए? 72 के बी। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया? तात्या टोपे को। किसको अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया? तात्या टोपे को। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना? जेम्स आउटरम। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना? जेम्स आउटरम ने। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? उस समय क्या कारण था जिसे 1857 का विद्रोह हुआ? चर्बी वाले कारतूस। क्या? चर्बी वाले कारतूस। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? बॉम्बे। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? बॉम्बे यानी मुंबई। और इंडिया गेट? इंडिया गेट दिल्ली है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई है। संपूर्ण भारत की जनगणना कराने का पहला प्रयास कब किया गया? 1872 में। यानी पूरे भारत में कितने लोग है एकर गणना करावे के समझ ले प्रयास कब कल गया? 1872 में। 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की गई? 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की गई? 78 के हो? 78 के कथी हो? 78 के ये होगा नक्शा तैयार करने के। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? यानी राजनीति सिखाए वाला गुरु कौन रहा है? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? अहमदाबाद में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? अहमदाबाद में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट कब हुआ? 1916 में। कब हुआ? 1916 में। समझ गए? अहमदाबाद में कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ? 1918 में। अहमदाबाद में कपड़ा मिल में यानी कपड़ा के फैक्ट्री में जो काम करे रहे मजदूर वो कब आंदोलन कल कई? 1918 में। 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो गांधी जी। कौन थे? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ कर दिया? असहयोग आंदोलन कब शुरू कर दिया? अगस्त 1920 को। निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन के सदस्य थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, गांधी जी। इनमें से सभी साइमन कमीशन के क्या थे? सदस्य थे यानी मेंबर थे। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? लाहौर में।
कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? लाहौर में। जब भारत आजाद नहीं हुआ था तभी की बात है, 1929। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? मार्च 1931 में। कब हुआ? मार्च 1931। अंग्रेजों के विरुद्ध यानी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली रानी गैडीनल्यू कहाँ की थी? मणिपुर की। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई? सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई? अगस्त 1932 में। 7 अगस्त 1942 को बंबई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव किया? गांधी जी ने। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार कहाँ स्थापित की? सिंगापुर न। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार कहाँ स्थापित की? सिंगापुर में। निम्नलिखित में से यानी इन चारों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? वेवेल। वेवेल कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा? कब घोषणा की? फरवरी 1947 में। फरवरी 1947 में घोषणा कल की कि हम लोग भारत छोड़ देंगे जून 1948 तक, और 15 अगस्त 1947 की रात ही अंग्रेज, तभी से हम लोग मना रहे हैं, उस दिन से हम लोग अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहे। समझ गए? लेकिन गुलाम हम अभी भी है नेताओं की, चंद गद्दार गुंडों की। क्रांतिकारी फिल्म में ऐसा नहीं में बोले है कि नहीं? भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? कैबिनेट मिशन योजना। भारत जो बांटा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम से, उसी के बारे में कह रहा है। भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की यानी अंग्रेजों के शासन की किस योजना का परिणाम है? कैबिनेट मिशन योजना का। अगर ये नहीं होता तो शायद भारत नहीं बढ़ता। खैर आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? सिन्हा। जिस प्रकार से न छेका है केकर है 95 के बी मारे के कहूँ टिक लगा दे कि आधा गलत आधा सही करवा दे। देखिए छेकले है बी बुझाई छी मारले ही डी। थोड़ा ध्यान अच्छा से छेकना चाहिए। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ? संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 1949 को। संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ? 1949 को। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की? आरवी धुलेकर। कौन? हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की? आरवी धुलेकर। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। 98 के होगा सी। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार किसने प्रकाशित किया? एनी बेसेंट ने। किसने प्रकाशित किया? एनी बेसेंट ने।
सीमांत गांधी के रूप में कौन जाने जाते थे? अब्दुल गफ्फार खान। इस प्रकार से आपका इतिहास का मॉडल सेट 1 खत्म हो गया। 4 गो और है जो किसी प्रकार करा देंगे।